हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी व्लॉग बाय दीपिका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो कर सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है ऑल इंडिया में, और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। पर लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी बना के और कंटिन्यू कंसिस्टेंट रह के स्टडी करें तो यूपीएससी भी क्लियर किया जा सकता है, कोई भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। बट कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम टेबल मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैंने आपको शो किया है। 4 AM टू 6 AM रनिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। काफी लोगों को इतना टाइम नहीं देना होगा इस एक्टिविटी को, बट मुझे लगता है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अपनी बॉडी को एटलीस्ट 2 आवर हमें देने ही चाहिए। और अगर हम मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तभी हम स्टडी कर पाएंगे, तभी हम अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये 2 घंटे सुबह के रखती हूँ। काफी लोगों को नहीं शूट करेगा तो वो ना फॉलो करे, अगर किसी को शूट नहीं करता। बट आई थिंक किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। सेकंड, 6 to 9, 3 आवर एक स्लॉट ले लो। कोई भी सब्जेक्ट उठा के चल सकते हो जो आपको सही लगे। यूपीएससी के लिए सबसे पहले होते हैं कोर सब्जेक्ट। जो कोर सब्जेक्ट हमारे होते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह हो गए, ठीक है। तो वो जो हमारे फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन सब्जेक्ट है, उन पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपनी पॉलिटी को लेके चल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सही लगे, अगर मैं जो भी पढ़ूंगी मैं कल से एक व्लॉग के जरिए आपको बता दूंगी मैंने ये पढ़ा है। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करें जो भी मैं पढ़ूंगी उसको। एंड मतलब 3 आवर का एक टाइम देना है एक सब्जेक्ट को, बट कंसिस्टेंसी से, कि माइंड बिल्कुल सब्जेक्ट को देखे समझे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी माइंड नहीं थक रहा है तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो इन 3 आवर में। जरूरी नहीं है आप कंटिन्यू चलो, ठीक है। उसके बाद 9 to 9:30 एक ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज कोई भी इंसान लगातार नहीं पढ़ सकता। उसके बाद 9:30 to 1 PM ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। आप जब भी कभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले माइंड में आप सोच लीजिए कि मुझे ऑप्शनल क्या रखना है। मेरा ऑप्शनल मैथ है, आपका जो भी ऑप्शनल हो आप पहले डिसाइड कीजिए और ऑप्शनल को एक टाइम देना शुरू कीजिए। मैंने 3 आवर रखे हैं। अगर आपको कम टाइम देना, आप कम टाइम भी दे सकते हो, पर लेकिन ऑप्शनल की तैयारी भी साथ साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी हम किसी स्ट्रैटेजी से, किसी रणनीति से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो बहुत बेटर अप्रोच होती है। तो आप ऑप्शनल को अपने साथ में कुछ टाइम दें, क्योंकि प्री क्लियर होने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑप्शनल को फिर कवर कर सके। तो मैं यही बोलूंगी कि प्री कम मेन ओरिएंटेड तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद 1 से 2:30 बजे तक मैं ब्रेक लेती हूँ, जैसे कि वीडियो शूट करने के लिए। मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती तो मुझे तो ये चीजें सीखनी है, तो मैं उसके लिए मोबाइल टाइम मैंने रखा हुआ है। अगर आप कुछ भी और वर्क करते हो या फिर घर पे रहते हो या फिर स्टूडेंट हो तो आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। उसके बाद 2:30 to 5:30 3 आवर का फिर स्टडी टाइम होता है उसमें एक करंट अफेयर का आप सेशन रख सकते हो, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट रख सकते हो, या फिर पॉलिटी को ही अदर आगे एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। बट लेकिन करंट से तो करंट हमें देखते रहना चाहिए कि करंट में चल क्या रहा है, बिकॉज करंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी। उसके बाद 5:30 to 7 PM, लगभग 1.5 घंटा हो गया, इसमें मैं वीडियो शूट वगैरह कर। उसके बाद 7 to 10 3 आवर स्टडी प्लान, फिर 3 घंटे का स्टडी टाइम ले लो। आप रिवाइज कर सकते हो, उसमें करंट अफेयर को देख सकते हो, बट एक स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है और इतना पढ़ना है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी होगी तो आपके पास पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बुक्स के पीछे भागे जा रहे हो, ठीक है। तो एक रिसोर्सेज अपना देख लो, एक रिसोर्स रखो कि बहुत सारी बुक्स को आप बहुत बार पढ़ो, उससे अच्छे है कि आप एक बुक को बहुत बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर अप्रोच होती है, ठीक है। उसके बाद 10 to 4, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है।
कोई काफी है ऐसे कि जो कम सोते हैं, 3 घंटे सो लेते हैं, 2 घंटे सो लेते हैं। यूट्यूब पे व्लॉग भी आते हैं कि हमने 2.5-3 घंटे सोए। ठीक है, उनके लिए सुटेबल होगा, बट आई थिंक कि सोना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना भी बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट 6 आवर की नींद हमें लेनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। और जो गोल्डन रूल है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने आज तो बहुत पढ़ लिया, अभी मैंने तो आज बहुत पढ़ लिया, फिर कल तो आपने बुक्स भी नहीं खोल के देखी। वो चीज नहीं चलती, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जो भी आपको लगता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है चीज, उसको एकदम नेग्लेक्ट कर दो, उसको अपनी लाइफ से बाहर कर दो। ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप फोन को ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो फोन को अपनी लाइफ से बाहर कर दो। फोन को मत देखो, फोन को टाइम कम दो। और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हो, जब आपको पता है कि आपको 3 आवर की स्टडी करनी है तो आपको करनी है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। हाँ, हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई, कोई ज्यादा अर्जेंसी हो गई, तब अलग बात है। बट लेकिन ये नहीं आप छोटे छोटे बहाने बना के उठो, तो बहाने नहीं चलते। आपको डिसिप्लिन रहना है तो बस रहना है, और मोटिवेटेड हमेशा रहना है। सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे और हार्ड वर्क करोगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, उसका आपको सक्सेस मिलेगी। हम मेहनत करें, ऐसा हो नहीं सकता कि सक्सेस नहीं मिले, तो मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने की, अपनी वीडियोस सब कुछ। ठीक है, तो मैं कल व्लॉग अगर मुझसे बना तो मैं बनाऊंगी, बिकॉज मुझे अभी इतना एडिटिंग वगैरह नहीं आती, मैं उसको भी टाइम दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।